नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। टाउन हॉल में नगर निगम मिनी सदन की बैठक हुई आहूत। बरेका निवासी 2 बच्चियों को पिता और भाई द्वारा मारे पीटे जाने के मामले में न्याय की हुई मांग। महाकवि विद्यापति महोत्सव के 2 दिवसीय आयोजन का हुआ समापन। और आरएस मेमोरियल ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में वार्षिक खेल दिवस का हुआ आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। टाउन हॉल में नगर निगम मिनी सदन की बैठक आहूत की गई। नगर की विभिन्न समस्याओं को लेकर नगर निगम के सदन की बैठक टाउन हॉल स्थित मिनी सदन में आहूत की गई, जिसमें महापौर अशोक तिवारी ने सभी पार्षदों की समस्याओं को सुना और नगर निगम जलकल सहित बड़ी संख्या में उपस्थित अधिकारियों से जवाब मांगा। अधिकारियों ने भी अपनी अपनी समस्याओं से महापौर को अवगत कराया। महापौर ने शीघ्र सभी की समस्याओं से निजात दिलाने की अधिकारियों से वार्ता की। भाई 2023-24 पूरा नहीं हुआ, 24-25 की आप लोग बात कर रहे हैं। 2024-25 का सामान्य विभाग ये बताया कि पार्षद कोटा का काम क्यों नहीं पूरा हुआ, और नहीं पूरा हुआ तो क्या किसकी जिम्मेदारी जवाबदेही बनती है। बरेका निवासी 2 बच्चियों को पिता और भाई द्वारा मारे पीटे जाने के मामले में न्याय की मांग हुई। वाराणसी में रहने वाली एक महिला ने अपनी 2 बेटियों की सुरक्षा की मांग की है। मामला घरेलू हिंसा का है, जिसमें आरोपी पिता और भाई ने चप्पलों और बेल्ट से 2 बेटियों को मारा पीटा है। बरेका परिसर में रहने वाली सोनम सिंह ने बताया कि उनके पति बरेका में वेल्डर पद पर कार्यरत हैं। 2009 में उनकी शादी हुई, 2010 में पहली पुत्री और 2011 में दूसरी पुत्री का जन्म हुआ, जिसके बाद सास द्वारा उनको प्रताड़ित किया जाने लगा। उन्होंने क्वार्टर को सरेंडर करने का एप्लीकेशन डलवाया। जब क्वार्टर सरेंडर नहीं हुआ तो उन्होंने कोर्ट में मामला दाखिल कर दिया कि मेरी बहू सब सामान लेकर मायके चली गई है। इसके बाद मेरी तरफ से भी मामला दर्ज कराया गया और घरेलू हिंसा और भरण पोषण को लेकर के मांग हुई, और जिसमें प्रति माह 5,000 रुपए बच्चों की परवरिश के लिए दिया जा रहा है। 10 साल से मुकदमा चल रहा है। उन्होंने बताया कि 12 दिसंबर की उनकी डेट थी, जिस पर वो नहीं जा पाई। 14 दिसंबर को बच्चियों ने स्कूल की फीस मांगी। पैसे न होने के कारण उन्होंने बच्चियों को पिता के घर भेजा, जहां पर बच्चियों की दादी, बड़ी मम्मी, बड़े पापा और उनका बेटा रहते हैं। बच्चियां जब वहां पहुंची तो उनके पिता नहीं थे। उन्होंने पैसे की मांग की, जिस पर उनकी दादी ने कहा कि पैसा नहीं दिया जाएगा और कोर्ट में ही इस पर बात होगी। इस बीच बच्चियों ने भी जवाब दिया और इसके बाद सभी परिवार के लोग मिलकर बच्चियों को मारने लगे। जब उनके पिता वहां पहुंचे और उन्होंने पूछा कि क्यों मारा जा रहा है, तो बताया गया कि बच्चियों ने उनसे जबान लड़ाई। बच्चियों का आरोप रहा कि जब पिता वहां पहुंचे तो दादी ने पिता और भाई के हाथ में बेल्ट दिया, जिसके बाद उनकी बेल्ट से पिटाई की गई। सड़क पर भी उनके पिता द्वारा उनको मारा पीटा गया ताकि दोबारा वहां जाने की बच्चियों की हिम्मत न हो सके। इस घटना के बाद सोनम सिंह ने चाइल्ड लाइन में शिकायत की। 112 नंबर द्वारा उनसे संपर्क किया गया, लेकिन चौकी पर संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद वे मंडवाडी थाना पहुंची, जहां पर एनसीआर हुआ और मेडिकल कराया गया। सोनम ने बताया कि बच्चियां बेहद डरी सहमी हुई हैं और स्कूल जाने में भी वो डर रही हैं। उन्होंने कहा कि जहां एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जा रहा है, वहीं प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में बेटियां अपने पिता और भाई से ही सुरक्षित नहीं हैं। जिस तरीके से उनको मारा पीटा गया है वो बेहद गलत है और ऐसा करने वालों को इसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। मैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से न्याय की मांग करती हूं। जी, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम जानशी सिंह है। जानकी जी कहाँ रहती हैं? ये DLW में रहते हैं, क्वार्टर में। क्या घटना घटित हुई है आपके साथ?
हम और मेरी बहन, मेरी छोटी बहन है, हम लोग गए थे अपने पापा के घर फीस मांगने। तो वहाँ जब गए तो फिर पता चला कि वहाँ पे डैडी नहीं थे हमारे घर पे। यहाँ पे बड़ी मम्मी थी, दादी थी और डैडी थे। तो फिर जब गए तो और बड़े पापा के बेटे भी थे। तो फिर जब हम लोग गए तो फिर हम लोग बोले कि हमें फीस चाहिए। तो दादी बोली कि नहीं, तुम लोग को फीस नहीं देंगे, कोर्ट में देंगे, हाथ में कुछ भी नहीं देंगे, यहाँ से चले जाओ। तो हम लोग, मेरी छोटी बहन जो है वो बोल दी कि कोर्ट से पूछ के आप लोग पैदा किए थे क्या। तो फिर वो गुस्साने लगे। उसके बाद जो मेरे बड़े भैया हैं, बड़े पापा के बेटे, क्या नाम है उनका? विकास, तो विकास सिंह राजपूत, तो वो मुझे और मेरी बहन को पकड़ लिए। उसके बाद मेरी दादी और मेरी बड़ी मम्मी, दादी क्या नाम है? ज्ञानती देवी, और बड़ी मम्मी का? सीमा देवी। तो उन दोनों ने हम दोनों बहनों को चप्पल से मारा। मुझे दादी मार रही थी और मेरी छोटी बहन को बड़ी मम्मी मार रही थी। तो वो लोग चप्पल से मारने लगी। उसके बाद फिर मेरे पापा आए तो उन्होंने पूछा कि तुम लोग क्यों मार रहे हो। तो फिर वो बताई कि दादी मेरी बताई कि ये लोग जबान लड़ा रही हैं और ये सब बोल रही हैं कि कोर्ट से पूछ के पैदा किए थे, इन लोग का मुँह ज़्यादा चल रहा है। फिर मेरे डैडी मेरे को पकड़े। उसके बाद फिर मेरी दादी जो है वो बेल्ट देने लगी। 2 बेल्ट दी, एक ठो मेरे बड़े भैया को दी और एक ठो मेरे पापा को दी। और फिर वो दोनों लोग हम लोग को मारने लगे। मेरी बहन को तो बहुत ज़्यादा ही मारा गया। तो फिर हम लोग को रोड पे भी लाके मारा गया और बहुत ज़्यादा मारा गया। आपके परिवार में कौन कौन है आपके? मेरा छोटा भाई है, मेरी छोटी बहन है, हम है, मम्मी है, पापा है। और पापा कहाँ इसमें रह रहे हैं? वो नाथुपुर डगरा में गली के अंदर रहते हैं। क्या करते हैं? वो रेलवे में वेल्डर में, LAS में, वर्कशॉप में। अच्छा, ये सारी घटना होने के बाद आप पुलिस के पास गई थी? पहले मैं मम्मी को फ़ोन की तो फिर वो मम्मी ने चाइल्ड लाइन को फ़ोन किया। फिर वहाँ से पुलिस आई बाद में। फिर हम लोग पुलिस गए तो सुबह 9 बजे की घटना थी। पर वो लोग इतना ज़्यादा गुमराह हम लोग को कर रहे थे, करते करते 1-2 बज गया। फिर हम लोग मड़वाड़ी थाना गए शाम को। तो फिर वहाँ पे मेडिकल हुआ। तो क्या मांग करते हैं आप प्रशासन से? यही कि जो हमारे पापा और मेरे बड़े भैया ने जो भी कुछ किया है हम लोग के साथ, ऐसे तो उनको करना नहीं चाहिए। तो उनको उनकी सजा दी जाए, वो जो भी हमारे साथ किए हैं। अभी जो कोर्ट की तरफ से पैसा मिल रहा है तो वो दे रहे हैं कि नहीं पापा आपके? नहीं। मैं सोनम सिंह हूँ, DLW में रहती हूँ। मेरा पति वर्क्स कारखाने में वेल्डर के पद पे है। किस तरह का मामला है, क्या है बताएं? सर, हमारी शादी 2009 में हुई। 2010 में मेरी बेटी की जन्म हुआ। उसके बाद 2011 में एक और बेटी का जन्म हुआ। तब शादी के समय सब कुछ सही चल रहा था। जब बेटी का जन्म होने के बाद मेरी सास ने बेटे के लिए मुझे प्रताड़ित करने लगी, क्योंकि उन्हें बेटा चाहिए था। फिर इसके लिए उन्होंने मुझे परेशान करने लगा। और ये जो मैं DLW क्वार्टर में रहती हूँ, उसको उन्होंने सरेंडर करने का एप्लीकेशन बेटा को सिखा कर दिलवा दिया। फिर जब बेटा सरेंडर क्वार्टर नहीं हुआ तो उन्होंने मुझे छोड़ के और मामला कोर्ट में दाखिल कर दिया कि मेरी बहू सारा सामान लेके मैके चली गई। फिर वो मामला वहाँ चलने लगा। फिर वो क्या है ना कि वहाँ मैंने भी अपने भरण पोषण और 498 की और घरेलू हिंसा के माध्यम से बस मुझे 5,000 रुपया पर मंथ बच्चों के परवरिश के लिए दिया जा रहा है, जो कि सही नहीं है। और जो 125 है उसमें अभी तक कुछ भी नहीं फैसला आया है। 10 साल से मुकदमा चल रहा है। इसी दरमियान में 12 तारीख को कोर्ट में घरेलू हिंसा का डेट था। मेरे बच्चे भर्ती थे, इसलिए मैंने उस दिन वहाँ पे नहीं गई। बच्चों की स्कूल की फीस जमा करनी थी, इसके लिए बच्चों ने पैसा मांगा। तो मैंने कहा कि कब मांगा था पैसा, कितनी तारीख? 14 तारीख को, 14 दिसंबर को। 12 को डेट था, मैंने गई नहीं, बच्चे भर्ती थे। कितने बजे बच्चे गए थे घर पे? 9 बजे। क्या 9 बजे गए। 10 बजे वहाँ पे जब गई तो बच्चे ने, जैसे कि मुझे बच्चों ने बताया कि मैंने दादी गए तो दादी घर पे थी, दादी से मैंने पैसा मांगा तो बोली कि क्या बच्चे फोन किए थे कि आपको? दादी से, हाँ, बच्चों ने मुझे फोन करके बताया कि फोन किसी का मोबाइल से, जब इनको मारा पीटा गया तब ये मुझे किसी के मोबाइल से फोन की कि मम्मी मैं गई थी ना, दादी और बड़ी मम्मी का बेटा और डैडी सबने मिलके मुझे मारा है बेल्ट से। तो मैंने बोला कि घर आने रहो, मैं आ रही हूँ। फिर मैंने चाइल्ड लाइन को फ़ोन किया। जब चाइल्ड लाइन को फ़ोन किया तो 112 ने मुझे फ़ोन करके कांटेक्ट किया मुझसे। फिर 112 को मैंने अपना लोकेशन वहाँ का बताया, वहाँ पर मैं गई। तब तक मैं वहाँ पहुँची, मैंने पूछा कि आपने बच्चों के साथ क्यों मारा पीटा। तो मेरी जेठानी ने मुझे पकड़ के मारने लगी और जानलेवा हमला की जो पूरा निशान मेरे चेहरे पे आया है। तो उसके बाद जो है FIR के लिए मैंने चौकी पे आई। चौकी पे मुझे 10 बजे से गुमराह करते करते यहाँ पे 2 बज गया। 2 बजे फिर मैं घर आई। मैंने FIR की कॉपी मांगी तो उन्होंने, शाम को फिर गई तो FIR की कॉपी मांगी तो उन्होंने नहीं दिया, कहा एप्लीकेशन मुझे लौटा दिया। फिर मैंने चाइल्ड लाइन वाले को फ़ोन किया, चाइल्ड लाइन वाले आए
और मैं मरुआडी गई, फिर वहाँ पे मेडिकल हुआ, बच्चों NCR हुआ। तो सर मैं ही चाहूँगी कि जो मैंने मेरे साथ जो किया तो मैं तो 10 साल से झेल ही रही हूँ, लेकिन जो बच्चों के साथ हुआ बहुत गलत हुआ, क्योंकि बच्चों को इस तरह से नहीं मारना पीटना चाहिए जिस तरह से उनका मारा गया है चेहरे पे बेल्ट से। अगर उसकी आंख में कुछ हो जाता तो बाद में प्रशासन क्या करेगी। जैसा कि बच्ची ने बताया कि हमें चप्पल से मारा गया, हाँ, और आपने बोला बेल्ट से मारा गया। चप्पल से उनकी दादी और बड़ी मम्मी ने मारा। बच्ची ने मुझे भी बताया है, क्योंकि मौके पे मैं नहीं थी। बच्ची ने मुझे बताया कि मेरे बड़े भैया दोनों ने पीछे से गर्दन पकड़ लिए दोनों बहन को, और दादी वो मारने लगी। फिर मेरे पापा ने आया तो पूछा क्यों मार रहे हो, तो उन्होंने बताया कि बच्चों ने कह दिया कि कोर्ट से पूछ के पैदा किए हो क्या। तो उसी पे गुस्सा गए, ऐसा क्यों बोली। फिर दादी जो थी इसकी बेल्ट दे दिया, और बेल्ट से ये लोग मारे। फिर ये लोग को बाहर निकाल के मारे कि ऐसा मार मारो ना, दादी बोली ऐसा मार मारो कि दोबारा ये लोग घर पे पैसे के लिए दोबारा आए नहीं, इनको समाज के सामने मारो। और ये जो घर के बाहर रोड पे मारा गया है, रोड पे मारा गया। हाँ, जो 4 लोग देखे मैंने। जैसा कि फिर मुझे बच्चे नहीं बताया कि कुछ लोग बोले कि बच्चे को क्यों मार रहे हो, तो जो हमारे हस्बैंड थे वो कह रहे हैं कि हम अपने बच्चे को कुछ भी कर दे, बोलोगे तो तुम लोग को भी मारेंगे। इस तरह की बातें उन लोग बोले कि ठीक है, घरेलू मामला में हम लोग क्यों दखल अंदाजी करें, इसलिए वो सब उन्होंने छोड़ के सब लोग हट गए। दोनों बच्चियां कहाँ पढ़ती हैं, किस? दोनों बच्चे सर पहले तो डिवाइन में पढ़ती थी, लेकिन लॉकडाउन के टाइम में पैसे की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण मैंने बरेका इंटर कॉलेज में डाला है। फिर बच्चियां क्या कर रही हैं? बच्चे इस समय फुटबॉल खेल रही हैं और कथक का वो डांस करती हैं, कोर्स उनका कंप्लीट हो चुका है। जब ये घटना हुई 14 तारीख, उसके बाद से बच्चियां स्कूल जा रही हैं या नहीं? किसी दिन जाती है, किसी दिन नहीं जाती है, काफी डरी सहमी रहती है। उनको एक डर बन गया है कि रास्ते में लोग मुझे फिर मार पीट कर देंगे तो मैं कैसे खेल पाऊंगी, भविष्य में मुझे आगे बढ़ना है, इस चीज को इन्हें डर सता रहा है। क्या मांग करती हैं प्रशासन से? प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं कि उन्हें सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि जो उन्होंने बच्चों के साथ किया हो वो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर इन्हें सजा नहीं मिलेगा तो फिर उनकी जो है ना बढ़ती जाएगी। जहां हमारे मोदी जी, योगी जी का कहना है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, उसी समाज में अगर बेटी सेफ नहीं है, आज अपने पिता से सेफ नहीं है, अपने बच्चे अपने भाई से सेफ नहीं, तो बच्चे कहाँ जाएंगे। मुझे बच्चों की सुरक्षा चाहिए, क्योंकि खतरा मेरे बच्चे अपने परिवार से ही आजकल हो गया है। महाकवि विद्यापति महोत्सव के 2 दिवसीय आयोजन का समापन किया गया। मिथिला संस्कृति के प्रतीक हिंदी व मैथिल भाषा के प्रथम कवि कोकिल महाकवि विद्यापति महोत्सव ख्यात हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आलोक चौधरी की अध्यक्षता में नागरी प्रचारणी सभा काशी में धूमधाम से संपन्न हुआ। दूसरे दिन महोत्सव का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और महाकवि विद्यापति के चित्र पर माल्यार्पण करके हुआ। MLC आशुतोष सिन्हा ने किया। संस्था के अध्यक्ष निरसन कुमार झा एडवोकेट ने MLC आशुतोष सिन्हा को मिथिला संस्कृति के प्रतीक पाग दुपट्टा, रुद्राक्ष की माला और महाकवि विद्यापति का चित्र भेंट कर सम्मानित किया। मुख्य अतिथि पद से बोलते हुए स्नातक MLC आशुतोष सिन्हा ने कहा कि महाकवि विद्यापति हिंदी साहित्य के प्रथम कवि होने के साथ साथ मैथिल भाषा साहित्य के भी प्रथम कवि थे। समारोह के अंत में सुप्रसिद्ध पार्श्व गायक विजय कपूर ने समारोह में उपस्थित लोगों को विद्यापति द्वारा लिखे गीतों को सुनाया। दरभंगा के नारा घराने की लोकप्रिय गायिका डॉक्टर शिप्रा कुमारी ने भी गीत सुनाए। विशिष्ट अतिथि के रूप में बार काउंसिल उत्तर प्रदेश के सदस्य विनोद कुमार पांडे, KTV के प्रबंध निदेशक पंकज सिंह डब्लू की गरिमामयी उपस्थिति रही। इनका भी मैथिल समाज की ओर से सम्मान किया गया। समारोह का संचालन व संयोजन गौतम कुमार झा ने किया। स्वागत निरसन कुमार झा एडवोकेट ने किया। धन्यवाद ज्ञापन सचिव दास पुष्कर ने किया। समारोह में मुख्य रूप से सुधीर चौधरी, भोगेंद्र झा, आरुणि चंद्र सिन्हा, भारतेंदु के वंशज दीपेश चंद्र चौधरी इत्यादि लोग उपस्थित रहे।
रहल ई विद्यापति समारोह के, तो हम हृदय से आभारी छी। मतलब विशेष यदि हम बाजू तो शायद अश्रु छलक जाए। हम 24 साल से दरभंगा में छी, लेकिन कहियो हमरा विद्यापति समारोह में उपस्थित होबऽ के मौका नहीं भेटल, अपन सेवा देबऽ के मौका नहीं भेटल। लेकिन ई वाराणसी बाबा के विश्वनाथ के नगरी में हमरा पहिल बेर विद्यापति समारोह के जतेक गुणीजन छथिन, जे श्रद्धे विद्वतजन छथिन, ओ हमरा ओहि लायक बुझला जे हमरा बजेला, एठाम एतेक सम्मान देला, एतेक स्नेह देला, ओकरा लेल हम चिर ऋणी रहब। और एठाम अपन संगीत जे हम सीखने छी ओकरा एठाम प्रस्तुत करऽ के लेल हमरा अवसर देल गेल, एकरा लेल भी हृदय से आभार। आज 2 दिवसीय सांस्कृतिक महाकुंभ जो कि मैथिल समाज उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित था, ये 14वां महाकुंभ था, जिसमें मिथिला की लोक संस्कृति, गीत, संगीत, नृत्य की प्रस्तुति कलाकारों ने दी। इसमें सुदूर दिल्ली से सुष्मिता झा जी आई थी, दरभंगा से मनीष कुमार खंडेलवाल जी आए थे, रांची से ज्योति मिश्रा जी आई थी। ऐसे ही भारत के विभिन्न प्रांतों से विभिन्न कलाकार आए और अपनी प्रस्तुति दी। अभी तो अतिथि वाला, अतिथियों में कौन कौन आ जाए? अतिथि में आज हमारे एमएलसी साहब आए, एमएलसी आशुतोष सिन्हा जी, जो कि आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। के टीवी के प्रबंध निदेशक डब्ल्यू राय जी आए। बार काउंसिल उत्तर प्रदेश के यशस्वी सदस्य श्री विनोद कुमार पांडे जी आए, जो कि आज के कार्यक्रम का उन्होंने उद्घाटन किया है। आरएस मेमोरियल ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में वार्षिक खेल दिवस उल्लासपूर्वक मनाया गया। भिखारीपुर स्थित आरएस मेमोरियल ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में वार्षिक खेल दिवस का आयोजन बड़े हर्षोल्लास के साथ किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि रिटायर्ड प्रोफेसर अकबाल नारायण सिंह, विद्यालय के चेयरमैन वीपी राय, विद्यालय की निदेशिका किरण राय, उप निदेशक गौरव राय, प्रधानाचार्य कांति तिवारी, सहायक निदेशिका अर्चना सिंह एवं विद्यालय प्रभारी सीमा सिंह तथा सभी शिक्षकगण मौजूद रहे, जिसमें विद्यार्थियों ने अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि रिटायर्ड प्रोफेसर अकबाल नारायण सिंह, उच्च शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा, हमारा उद्देश्य छात्रों को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाना है। हमें उम्मीद है कि ये खेल दिवस हमारे छात्रों के लिए एक यादगार अनुभव होगा। विद्यालय की प्रधानाचार्य कांति तिवारी ने कहा, हमारे छात्रों ने आज अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। हमें गर्व है कि हमारे छात्र खेल के मैदान में उतने ही अच्छे हैं जितने कि अकादमिक क्षेत्र में। इस वर्ष के खेल दिवस में विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिनमें कबड्डी, खो खो, रस्साकशी, टॉफी रेस, फ्रॉग रेस और अन्य खेल शामिल थे। सभी विजेताओं को विद्यालय के वार्षिक दिवस पर मुख्य अतिथि सौरभ श्रीवास्तव, विधायक कैंट विधानसभा क्षेत्र द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा।
मैं आदरणीय अमिताभ आनंद जी से निवेदन करूंगा कि वे गुब्बारे को छोड़कर इस खेल समारोह का उद्घाटन करें और जोरदार तालियां हो जाए। इस हर्ष का विषय अत्यंत हर्ष का विषय टीम ए की तरफ से अटैक हो चुका है और ये बहुत ही शानदार मैदान से बाहर होते हुए अब ये खिलाड़ी दूसरे खेमे में जाते हुए अपना शानदार प्रदर्शन दिखाते हुए और बहुत ही बड़ी टक्कर बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया तैयारी है। एक कोई बात नहीं। मैं स्काउट गाइड के बच्चों से निवेदन करती हूँ कि कृपया वो सभी जहाँ भी है हाथ ऊपर, गुड गुड, वेरी गुड, ताली बजाएं। केवल स्काउट गाइड के बच्चे गुड गुड, वेरी गुड, ताली बजाएं। पुनः हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, गुड गुड, वेरी गुड, ताली बजाएं। लेकिन अभी उसको मौका है और दूसरे दिन चीफ गेस्ट के सामने 2 प्रतियोगिताएं रखी गई थी। 100 मीटर की स्काउट गाइड के बच्चे हाथ ऊपर, जय जय हर्ष, ताली बजाएं। प्रदर्शन टीम बी के द्वारा मैं आप सभी को पुनः धन्यवाद देती हूँ कि आपने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया और इस क्रीड़ा मैदान की शोभा बढ़ाई। पॉइंट लेने की फिराक में और कोई पॉइंट प्रतियोगिता में फिर प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो कारण ये था कि पहले दिन मेरे अंदर पता नहीं क्यों आत्मविश्वास की बड़ी कमी आई और मैं अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाया। लेकिन दूसरे दिन मैं पूरे आत्मविश्वास में था और हमको उम्मीद थी कि मैं अपने टाइमिंग में सुधार कर लूँगा और मेरी स्टार्टिंग बहुत अच्छी रही जो 100 मीटर की रेस में बड़ा महत्व रखती है। आज आपके खेल कूद के समारोह का उद्घाटन करते हुए एक मुख्य अतिथि के रूप में आपने मुझको यहाँ बुलाया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करूँ और आप सबको अपना संदेश, अपनी शुभकामनाएं गांधी जी के इन शब्दों में देना चाहूँगा। गांधी जी कहते थे कि एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। शरीर, मन और आत्मा, इन तीनों के सामंजस्य को ही शिक्षा कहते हैं। और जहाँ तक शरीर का सवाल है तो अंग्रेजी की एक कहावत है कि हेल्दी माइंड इन हेल्दी बॉडी। जो लड़का स्वस्थ रहता है उसका दिल, दिमाग और मस्तिष्क भी स्वस्थ रहता है, उसमें अच्छे विचार आते हैं, उसमें उत्साह रहता है और उसके कार्य की प्रगति भी अच्छी होती है। मुझे भी अपने विद्यार्थी जीवन का कुछ समय याद आ रहा है जबकि मैं इंटर कॉलेज का विद्यार्थी था। जगतपुर इंटर कॉलेज है, अब डिग्री कॉलेज भी है पड़ोस में आपके।
तो पुलिस लाइन पर बनारस के मंडल का खेलकूद समारोह चल रहा था और मैं उसमें 100 मीटर, 200 मीटर, हाफ स्टेप जंप, हाई जंप एंड लॉन्ग जंप 5 आइटम जो लड़का सबसे अधिक नंबर लेकर के आता था उसको चैंपियन की शील्ड प्राप्त होती थी, सर्टिफिकेट मिलती थी। किस तरह का कार्यक्रम ये संपन्न होने जा रहा है? हमारे यहाँ आज क्रीड़ा समारोह का उद्घाटन माननीय प्रोफेसर अकबाल नारायण सिंह के द्वारा प्रारंभ होने जा रहा है। 23 और 24 को क्रीड़ा समारोह होगा तथा 28 दिसंबर को माननीय कैंट क्षेत्र के विधायक सौरभ श्रीवास्तव के द्वारा इसका समापन होगा। तो क्या इस बार क्या थीम होगा आपके एनुअल फंक्शन का? इस बार एनुअल फंक्शन का थीम है अचीवर। क्या संदेश दे रहे हैं इसके माध्यम से? इसके माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके और बच्चे हर तरह की चीजें सीख करके खेल कूद, सांस्कृतिक प्रोग्राम, पढ़ाई लिखाई, अनुशासन, अपने बुजुर्गों का ध्यान देना, ये सारे संदेश हम अपने विद्यालय के माध्यम से भेजना चाहते हैं। इन बच्चों को पुरस्कृत भी किया जाएगा? इन बच्चों को पुरस्कार भी वितरण किया जाएगा और इनके मनोबल को बढ़ाया जाएगा। लेढ़ूपुर क्षेत्र में व्याप्त सीवर समस्या के चलते क्षेत्रीय लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वाराणसी के लेढ़ूपुर वार्ड नंबर 32 में सीवर की समस्या से आमजन बुरी तरह से परेशान है। आज कई सालों से सीवर का पानी लबे सड़क बह रहा है। सड़क पर सीवर का पानी बहने से आने जाने वाले राहगीरों को भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि वार्ड नंबर 32 के पार्षद से कई बार शिकायत की जा चुकी है, पर अभी तक उन्होंने इसका कोई समाधान नहीं किया है। सीवर का पानी बहने और उससे आ रही दुर्गंध से दुश्वारियां बढ़ती जा रही हैं और कई तरह की बीमारियां होने की भी संभावना बढ़ रही है। ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि आज जिस समस्या से जूझ रहा है इस समस्या का निस्तारण हो जाएगा? सर देखिए, अब तो हम लोग तो उम्मीद लगा के बैठते हैं, जब भी नेता लोग आते हैं बोलते हैं तो हम तो यही उम्मीद लगाती है पब्लिक नहीं आ रहे हैं, नेता लोग तो वादा करके जाते हैं लेकिन निभाते नहीं हैं। तो अभी तो आशा तो हर कोई लगा के बैठता है कि नहीं आए हैं, बोले हैं तो हो जाएगा। इस बार हमें उम्मीद लग रही है कि नहीं, अगर 100% नहीं तो 99% तो उम्मीद करते हैं कि हो जाएगा, क्योंकि भाजपा के नेता लोग भी हैं और भाजपा की सरकार चली हर जगह से, सेंट्रल में भी सरकार है और यहाँ पे यूपी में भी सरकार है। सड़कों को लेकर लगातार काम हो रही है, इसके बावजूद भी सड़क निर्माण नहीं हो पा रहा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे यादवों की संख्या ज़्यादा है इसलिए काम नहीं हो पा रहा? सर हो सकता है, ये भी हो सकता है कि यहाँ पे जो है यादव लोग ज़्यादा हैं तो इसलिए न बन रहा हो, लेकिन यहाँ पे यादव भी हैं और भी अदर कास्ट भी हैं, यहाँ मिक्स भी हैं। अभी यहाँ पर से ये काफ़ी कॉलोनियाँ यहाँ से जुड़ती है, सीधा जा कर के लेढ़ूपुर से सारनाथ को मिलती है। यहाँ पे कुछ लोग अतिक्रमण भी किए हैं सड़कों पर, आप बता रहे थे, क्या कुछ मामला है? अतिक्रमण तो कुछ नहीं, सड़क तक बनाया, सड़क तक बनाया, थोड़ा बहुत तो सर ऊपर नीचे तो हो जाता है, तो जब रोड बनेगा तो सही हो जाएगा। प्रेमचंद जी, आज आपके यहाँ भाजपा के एमएलसी और विधायक के आने की संभावना है। हाँ। बजट पास हो गया, क्या उम्मीद है आप? उम्मीद तो है कि अब बन जाएगा। समस्या क्या है? समस्या यही 3-4 साल से सब जाम है, नाला पानी, बीमारी तो फैलती है, पानी हर समय रहा था, बीमारी फैलेगी ना। और जो मंदिर है यहाँ पे, मंदिर पे भी गांव के सारे लोग आते जाते थे, अब मंदिर पर हर पूजा जो होता बंद है, सब बंद है, आने लायक है नहीं, तो कहाँ पूजा हो पाए। क्या कुछ है? उम्मीद तो है बनने का, उम्मीद है बनने का, लेकिन बन जाए तब हम समझी तो 3 साल से करीब खराब हुए। इतना बीमारी फैला था कि बच्चा परेशान हो जाता हो, इतना मच्छर काटत हो, मलेरिया हो जात हो, डेंगू हो जात हो, मंदिर का समस्या, मंदिर में पूजा पाठ क्यों करे ना जात हुए, यही सब समस्या हुए। तो कौन सा जगह है? लेढ़ूपुर गांव हुए, सुपही मोहल्ला बोलला। अच्छा, जो सड़क है ये कितने गाँव को लेकर जुड़ता है? यह कृष्णा नगर कॉलोनी, राजा नगर कॉलोनी, और चल जाती है सारनाथ, जुड़ जाती है हिरावनपुर तक।
कितने सालों से है? ये 3 साल से खराब है। आपने कहीं शिकायत की? बीजेपी के पार्षद भी हैं, बीजेपी के आपके पार्षद विधायक भी हैं, पार्षद की भी शिकायत भइल है, महापावर के भी शिकायत भइल है। बजट पास भइले के बाद में फिर ना बनत हुए, यही समस्या हो। अब क्या लगता है? अब तो उम्मीद देखा था कि आवत हो लोग, तो आज देखा लोग बना देवे, हो जाएगा, देखात हुए हो जाएगा। अब बन जा तब हम जानी कि झूठा वादा लोग करत हो कि लोग बनवावत हो। नहीं, उम्मीद तो देत हो लोग, लेकिन झूठा वादा कह के लोग जाला कि बनवाओ बदे लोग हावी होला कि नहीं बन जाए। साउथ अभिनेत्री साई पल्लवी वाराणसी आई और विश्व प्रसिद्ध मां गंगा की आरती में शामिल हुई। साउथ की जानी मानी अभिनेत्री साई पल्लवी परिवार संग वाराणसी पहुंची। दशाश्वमेध घाट पर होने वाली विश्व प्रसिद्ध मां गंगा की आरती में शामिल हुई। साथ ही मां गंगा का वैदिक रीति से पूजन अर्चन कर भगवती मां गंगा की आरती देख मंत्रमुग्ध नजर आई। अभिनेत्री साई पल्लवी मां गंगा की आरती के दौरान कभी ताली बजाती तो कभी नमन करते नजर आई। गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्रा, कोषाध्यक्ष आशीष तिवारी द्वारा अभिनेत्री साई पल्लवी व उनकी मां को अंगवस्त्र, रुद्राक्ष की माला प्रसाद देकर स्वागत किया गया। उन्होंने गंगा सेवा निधि के विजिटर बुक में लिखा कि आज मां गंगा की आरती के दौरान हमें काशी में ईश्वर होने का आभास हुआ। गंगा आरती मेरे लिए एक यादगार लम्हा रहेगा। मां गंगा की आरती के दौरान श्रद्धालु व पर्यटकों ने अभिनेत्री साई पल्लवी संग तस्वीरें भी खिंचवाईं। अभी हम लोग यहाँ दशाश्वमेध से निकल रहे कहाँ? गौरम गर्भावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम दयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। मोदं कर्पूरं सुप्रदीपितं आराधिक्यमहं कुर्मे पश्यमेव मासानि प्रजासानि वजुदानि कसन्यभयसानि गौरम गर्भावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम दयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। मोदं कर्पूरं सुप्रदीपितं आराधिक्यमहं कुर्मे पश्यमेव। भगवान को मैं प्रेजेंस मुझे इतना स्ट्रॉन्ग इतना श्रद्धा से पूजन करते हैं और लोग जो देखते हैं इतना फेथ विश्वास के साथ देख रहे हैं कि भगवान वहाँ उस समय उस समय वहाँ है। अखिल भारतीय देववंशी पटवार समाज द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय देववंशी पटवा समाज की ओर से सिगरा महमूदगंज रोड स्थित नवनिर्मित देववंशी पैलेस के उद्घाटन अवसर पर पटवा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। बतौर मुख्य अतिथि दयाशंकर मिश्र, राज्य मंत्री आयुष, खाद्य सुरक्षा, औषधि प्रशासन, उत्तर प्रदेश सरकार व विशिष्ट अतिथि महेंद्र पाटकर मृदुल ने कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित करके फीता काटकर उद्घाटन किया। इस मौके पर मंत्री ने पटवा समाज के त्याग और समर्पण पर विस्तार से चर्चा की। इस मौके पर संगठन की ओर से मंत्री दयाशंकर मिश्र को स्मृति चिन्ह व बुके देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न जनपद से आए पटवा देववंशी समाज के लोगों को आगामी 23 मार्च 2025 को चंदौली के सकलडीहा में पटवा महाकुंभ में पहुंचने का आह्वान किया गया। कार्यक्रम में समाज के वरिष्ठ लोगों को राष्ट्रीय महामंत्री आकाश पटवा सहित अन्य पदाधिकारियों ने स्मृति चिन्ह और अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। इस मौके पर राष्ट्रीय संयोजक TN गुप्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता विजय गुप्ता, राष्ट्रीय मुख्य सचेतक विजय बहादुर पटवा, प्रदेश अध्यक्ष माता प्रसाद देववंशी सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। संजय देववंशी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय देववंशी पटवा समाज, और हमारे महामंत्री
श्री आकाश पटवार जी, हमारे मुख्य पदाधिकारी आदरणीय टीएन सिंह गुप्ता जी, मुख्य सचेतक। मैं आज ये प्रोग्राम कर रहा हूँ अपने पिताजी की स्मृति में। मैंने एक भवन का निर्माण कराया है, स्मृति भवन का, रतनलाल देवंशी स्मृति भवन के नाम से। उसका शुभ उद्घाटन है आज, जिसका उद्घाटन हमारे राज्य मंत्री श्री दयाशंकर मिश्रा दयालु गुरु ने किया है। और साथ ही हम लोगों ने पिछले साल एक यात्रा निकाली थी, जो 4 दिवसीय यात्रा थी। तो जिस जिलों में यात्रा गई थी, जिन लोगों ने सम्मान किया था, उनको बुलाकर आज हम लोग सम्मान समारोह कर रहे हैं। आगे अभी हमारा 23 मार्च 2025 को चंदौली जिले में सकलडिया में विराट महाकुंभ पटवा समाज का सम्मेलन है, जिसमें कई हजार लोगों के आने की उम्मीद है। जायसवाल मैरिज पॉइंट वाराणसी का द्वितीय जायसवाल परिचय समारोह संपन्न हुआ। रामकटोरा स्थित बैंक्वेट में जायसवाल मैरिज पॉइंट वाराणसी द्वारा द्वितीय जायसवाल परिचय समारोह किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत के पहले जायसवाल समाज से आए स्वजातीय बंधुओं का रोली तिलक कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान सहस्त्रबाहु की प्रतिमा पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर हुआ। वहीं मंच पर उपस्थित समाज से आए अतिथि बंधुओं का अंगवस्त्र के साथ माला पहनाकर स्वागत हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री भगवान दास ने अपने संबोधन में कहा कि इस प्रकार के परिचय सम्मेलन आयोजित होने से समाज को रिश्ते तय करने में आसानी होती है। कार्यक्रम में मंच से उपस्थित अतिथियों में प्रदीप जायसवाल ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम से समाज की मजबूती ही नहीं, समाज को एक नई दिशा भी मिलेगी। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से लक्ष्मण जायसवाल, घनश्याम जायसवाल, अनूप जायसवाल, विशाल जायसवाल सहित बड़ी संख्या में समाज के लोग उपस्थित रहे। सर्वप्रथम आज जिस कार्यक्रम में हम लोग उपस्थित हुए हैं, जो उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जिसका आशय बहुत ही पवित्र है, जायसवाल मैरिज पॉइंट का वैवाहिक परिचय समारोह, मैं उसके कर्ता धर्ता इस पूरे आयोजक मंडल आदरणीय भगवान दास जायसवाल जी, आदरणीय मुरलीधर जायसवाल जी, छोटे भाई विजय जायसवाल जौनपुर से और छोटे भाई अखिलेश जायसवाल को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं कि आप लोग एक तरफ राम भगवान दास जायसवाल के रूप में, एक तरफ लक्ष्मण मुरलीधर जायसवाल के रूप में, एक तरफ भरत के रूप में विजय जायसवाल जी और एक तरफ शत्रुघ्न के रूप में हमारे छोटे भाई अखिलेश जायसवाल जी ने इतने सुंदर और सफल कार्यक्रम का आपने आयोजन किया, इसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। साथियों, हम सभी लोग जायसवाल समाज से हैं। हम लोग के कुल देवता, हम लोग के भगवान है वंशी राज राजेश्वर कीर्तवीर भगवान सहस्त्रबाहु अर्जुन जी महाराज की प्रतिमा लगी है। आज इस कार्यक्रम में हम उनका नमन करते हैं, वंदन करते हैं। और साथियों, इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि जायसवाल मैरिज पॉइंट, चाहे जायसवाल सभा काशी, चाहे बहुत से जायसवाल सवर्गीय महासभा, जायसवाल क्लब, तमाम संस्थाएं हैं और सभी संस्थाएं किसी न किसी रूप में साल भर में किसी न किसी कार्यक्रम का आयोजन करते रहते हैं। विश्व उपभोक्ता दिवस पर पराड़कर भवन में राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। मैदागिन स्थित गोलघर पराड़कर भवन के गर्दे सभागार में केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं व उससे संबंधित ऐप की जानकारी हेतु आम जनमानस के बीच राष्ट्रीय सेमिनार में प्रमुख रूप से परिचर्चा की जाएगी, जिसमें कि आम जनमानस योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर उससे पूर्ण रूप से लाभान्वित हो सके। संस्था के अध्यक्ष व कार्यक्रम संयोजक उदय कुमार श्रीवास्तव ने इस सेमिनार की चर्चा में बताया कि वीरेंद्र सिंह सांसद चंदौली, आर.के. चौधरी प्रमुख उद्योगपति उपाध्यक्ष इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन राष्ट्रीय सेमिनार में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित होंगे। सेमिनार की अध्यक्षता तिलक राज कपूर राष्ट्रपति पदक प्राप्त संरक्षक काशी व्यापार मंडल व पूर्वांचल उपभोक्ता कल्याण समिति द्वारा किया जाएगा। आज हम सभी सम्मानित पत्रकार बंधु और चैनल बंधुओं को आमंत्रित किया है कि 57/61 नवा पूरा। आज हम यह बात आपको बताने के लिए कि 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर
हम पराकर भवन में सायंकाल 3 बजे से कार्यक्रम आयोजन किया गया है। उसमें हमने सभी वर्गों को हमने एक मौका जो है हमने दिया है, सबको बुलाने का आग्रह किया है। और सबसे पहले जो है जो ये कार्यक्रम में आ रहा है उसकी जो है ज़्यादा तो मैं नहीं, क्योंकि लिस्ट लंबी है। सबसे पहले इस कार्यक्रम के मुख्य रूप से सांसद चंदौली वीरेंद्र सिंह वो इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। और जो है ये धर्मेंद्र राय जो है MLC भाजपा, और ये RK चौधरी साहब। क्या उद्देश्य है इस बैठक का? इस बैठक का सेमिनार में ये है कि जो भी जो है प्रधानमंत्री जी की योजनाएं हैं वो ऐप पर लागू करने का मेन है। जितने वो प्रधानमंत्री की ऐप का पूरी विवरण हमने अपने प्रेस में न्यूज में मैंने दिया है, और उसको ऐप को लागू करें। और तमाम इस समय मेन चीजें महत्वपूर्ण है कि सभी प्रेस वाले छाप रहे, घटतौली और मिलावटखोरी इतनी तेजों में है कि जो ऐप लाइन भी फेल हो गया ऑनलाइन का। जो ऐप लाइन ऑनलाइन लोग किए हैं वो भी उपभोक्ता मंत्रालय से भी कड़ा निर्देश आया हुआ है परसों के दैनिक जागरण में, वो कि जो है अगर कोई भी जो है इस तरह से प्रताड़ित है तो अब कोई जो है न्यायालय का चक्कर न लगावे। जो हमारा ऐप है हमने जो है जारी किया है उस ऐप पर लोग करें, जिससे कि उनको राहत मिल सके, क्योंकि लंबित है मुकदमे जो है न्यायालयों में, वो जल्दी फाइनल नहीं हो रहे हैं। 10-10 साल 18 साल से जो है फेलियोर है वो। क्या मुख्य मांगे होंगी आपकी? हमारी मुख्य मांगे हैं कि जो है ऐप पर प्रधानमंत्री और माननीय जो है मुख्यमंत्री जी की जो योजनाएं हैं उसको ऐप पर लागू करें। मिलावट घटतौली के खिलाफ एक अभियान जो है शासन चलाए, क्योंकि प्रशासन शासन के सहयोग से ही लोगों में डर और भय व्याप्त है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। टाउन हॉल में नगर निगम मिनी सदन की बैठक हुई आहूत। बरेका निवासी 2 बच्चियों को पिता और भाई द्वारा मारे पीटे जाने के मामले में न्याय की हुई मांग। महाकवि विद्यापति महोत्सव के 2 दिवसीय आयोजन का हुआ समापन। और RS मेमोरियल ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में वार्षिक खेल दिवस का हुआ आयोजन। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।